आंखों में पट्टी थी, चुरी फेरी, वहां दुम्बा आ गया। इब्राहिम ने ज़िबा किया है इस्माइल समझकर। उन्होंने दुम्बा शुम्बा नहीं समझा। रगे कट्टी, उसने कहा इस्माइल की है। खून गरम गरम हाथों पे आ, उसने कहा इस्माइल है। पट्टी खोली, इस्माइल सलामत करो और दुम्बा भी ज़िबा होते हुए रोया नहीं। फितरत का कानून था, गर्दन पे छुरी चले तो दुम्बा रोए। मैंने पूछा मियां दुम्बा तू रोया क्यों नहीं, तुझे दर्द नहीं हुआ? उसका दर्द हुआ है, फिर रोया क्यों नहीं? दुम्बा मुझे देख के कहते जब नबी की जान बचानी हो तो रोकर मुखबरी नहीं किया करते। कई बंदे हमें वाह वाह करता देखकर उस फिक्रे में परेशान हो जाते। ये केड़ी ऐसी गल है, दुम्बे नू दात दी है जिंदाबाद, क्योंकि वो रो पड़ता तो मुखबरी हो जाती ना कि इस्माइल नहीं। इब्राहिम ने पट्टी खोल देनी थी, चुप करके ज़िबा हो गया। अब जो गलती हुई है इनसे वो ये हुई है कि वो मतरकना फिल आखिरीन, हम इसे आने वाली में मुंतकिल कर रहे हैं कुर्बानी को। फज़ल ना हो बेज़िब्ह अज़ीम, दुम्बा इस्माइल से अफजल हो सकता है? एक दिन की हो गया, मासूम नबी से जानवर कैसे अफजल हो गया? एक मौलवी ने तो इंटरनेशनल चवल मार दी। उसने कहा वो दुम्बा आम दुम्बा नहीं था, वो जन्नत की घास चर चर के मोटा हो गया था। वो जन्नत की घास चरता था। इसलिए तो मौलवियों ने अगला ड्रामा किया कि पुल सरात पर से हम दुम्बे ते बह के दुम्बा पिजारो ना भी होवे ते पुल दे पार खलोता है असहाबे कहफ दा कुत्ता। शामीन गिरामी, ज़िब्ह अज़ीम हुसैन है। इस्माइल ज़िबा हो जाता तो इस्माइल की वजह से कयामत तक दीन नहीं बचता था। शब्बीर ने दीन को कयामत तक जिंदा कर दिया। हम गलियों गलियों फिर के मजलूम का जिक्र बर्पा करके, कुरान की कसम खा के कहता हूं, जितने अज़ादार तशरीफ फरमाए, दूर दराज से लोग आए हुए, बेखसूस मैं शुक्रगुजार हूँ कि अख्तर शाह जी, मुजफ्फर शाह जी, आलमहार के पूरे मुल्क के नाम पर अज़ादार मजलिस ज़ाब तशरीफ फरमाए। लोग खुशियों पे खर्चे करते हंसने के लिए, है कि नहीं? सलाम उस कौम पर जो दिन रात माएं बहनें साथ लेकर लोगों से पूछते फिरते हैं हुसैन की मजलिस कहाँ हो रही। इंशाअल्लाह आले मोहम्मद ने चाहा तो मैं कल ठीक 3 बजे या मिंबर पे हाजिर खिदमत। 6 अप्रैल को धारोवाल में सादात उज़ाम की मजलिस होती है। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के नाम पर उलमा ज़ाकिरीन उज़ाम वहाँ पे पढ़ते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह वहाँ पे हाजिर खिदमत हूँगा। बात को बड़ी तवज्जो से सुनना। हुसैन लड़ाई नहीं, हुसैन झगड़ा नहीं, हुसैन शियों का बेटा नहीं, कत्ल हुआ है, एक्सीडेंट नहीं। लाखों थे जिन्होंने रसूल के बेटे को कत्ल किया।
काफिर नहीं थे। बाबा निसार का एक पंजाबी का नुहा है, उसका एक शेर पढ़ता हूं। फरमाते हैं काली बड़ी सी जुम्मे दे काले अनु, काली बड़ी सी जुम्मे दे काले अनु, फाड़ के रहल तो कुरान नु रोड़ दिता। एक शरीफ घर के साथ ज्यादती हुई। मैंने आपके सामने कहा था इन अरबों के भी कई कानून थे, कुल्लिये कानून थे, उन पर ये सख्ती से अमल भी करते थे। मैदान जंग में अगर कोई बंदा 3 शर्तें रखता हो, इनकी रीत थी, 3 में से एक शर्त जरूर मानते थे। मौला अली नहीं फरमाते थे, अमर इब्ने अब्दुबाद को कहा कलमा पढ़ ले, पहली शर्त, उसका नहीं मानता, भाग जा, नहीं मानता। मौला ने कहा तीसरी शर्त, अच्छा तू वार कर, पहले तू वार कर, उसने वार किया। हुसैन ने 3 शर्तें रखी इनके साथ। पहली शर्त, सैयद रो के कहते हैं मुझे इन जंगलों में जिंदगी गुजारने दो, मैं बहनों बेटियों समेत इन जंगलों में इबादत करके जिंदगी गुजारूं। बेगैरत कहते हैं ना मंजूर। दूसरा फिक्रा, सैयद कहते हैं मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मैं बहनें लेकर हिंदुस्तान चला जाता। उस वक्त ये इलाका भी मासूम के जमाने में हिंदुस्तान में था। आपने भी फिक्रा सुना है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन दिल्ली में मैंने एक मजलिस में ये फिक्रा पढ़ा था। उसमें एक ऐसा वाक़या हुआ कि पूरी रात जिस मोमेंट का फोन आया वो रो रहा था। वो फिक्रा सुनेंगे, एक हिंदू बीच में से खड़ा हुआ और तड़प के कहता है यजीद बेगैरत, मैं तुझे नहीं माफ करूंगा, तूने मेरा मेहमान मारा। जिस वक्त से गरीब ने कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दो, उस वक्त से हुसैन हमारा मेहमान बन गया था। तीसरी शर्त गरीब ने रखी थी, एक एक करके लड़ो, 1 के बाद 5 आए, 5 के बाद 10 आए, 10 के बाद 100 आए, 100 मरते रहे, फिर फौज के परे टूट पड़े गरीब साहब। फिस्क और फजूर के बादलों में छुप गया ज़हरा का। दूसरा, इन मलूनों का कानून था, कोई कबीला किसी कबीले पे जाके अगर हमला करता और आगे खानदान में शादी होती, ये सुलह करके चले जाते थे। तय था इनमें कि कभी भी कहीं भी लड़ने जाना है, आगे शादी हुई तो हम कभी नहीं लड़ेंगे। हुसैन कासिम को सेहरे बांध के खड़ा रहा। शायद ये बेगैरत मेरे कातिल से बाज आ जाए, इन हरामियों ने सेहरे लूट ली। हाय हाय, जिसकी मां के लिए है कि लाश के टुकड़ों को उठा उठा के रख रही थी। किसी ने पूछा क्या देख रही हो, रो के कहती है बैठी बारग गुलेंदियां चेहरे दे, मुंह पोत्र दा चुम दिया में। अदादारान इमाम मजलूम इमाम हुसैन की वालिदा गिरामी आपको हमेशा सलामत रखें, कोई गम न दें सिवाय गम हुसैन। मैं उसी शहरे वालों का तस्करा करना चाहता हूं। हसन के यतीम को 3.5 साल का था जब बाबा को जहर मिल गया। इमाम हसन ने फरमाया फरवा मेरे कासिम को जगा,
आवाज मौला सोया हुआ है, फरमाया मेरे सीने पे सुला। सीने पे सोता गया, तड़प के उठ बैठा, अम्मा मुझे किस गर्म बिस्तर पे सुला दिए। आवाज गर्म बिस्तर नहीं, तेरे बाबा का सीना है, आखिरी रात। इमाम हसन ने एक खत लिखो, खत लिख के उसे बांध किया, तावीज बना के गले में डाल दियो, आवाज दे के कहा कासिम कभी मुश्किल पेश आए तो इस तावीज को खोल के पढ़ो। तुम्हारी एक मिन्नत करूं, यतीम का ख्याल रखना। तुम्हारे खानदान में अगर कोई यतीम हो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई यतीम हो, उसका ख्याल करना, उसकी तरबियत का ख्याल रखना, उसके खाने पीने का ख्याल रखना। याद रखो कि तुम्हारे रसूल की वसीयत है कि क़यामत वाले दिन तुमसे यतीम के बारे में सवाल किया जाएगा। इतने प्यार से पाला 10 साल इमाम हुसैन ने भाई के यतीम को कि 10 साल तावीज खोल के पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं। क्योंकि खत क्या था, जब कभी मुश्किल पेश आए तो इस खत को पढ़ना। 10वीं का दिन चढ़ा, इजाजत मांगता रहा, हुसैन ने इजाजत नहीं दी, बार बार आता था। गरीब कहता था कासिम तुझे कैसे भेजूं, तुझे भेजने से मेरे 2 घर तबाह होते हैं। आखिर खत खोला, खत लेकर आया इमाम हसन के का खत इमाम हुसैन के साथ।